समुद्र एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे मन में यह सवाल उठता है कि यह कितना गहरा होगा और इसके नीचे क्या छिपा होगा। बचपन में बुजुर्ग कहते थे कि समुद्र के नीचे पाताल लोक है, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान ने यह साबित कर दिया है कि समुद्र के नीचे की दुनिया कहीं अधिक रहस्यमयी और अनोखी है। इसे जानने के लिए हमने केवल इसकी सतह को ही छुआ है। धरती पर 75% पानी और 25% भूमि है, लेकिन हम इंसान अब तक केवल 60% भूमि को ही पूरी तरह से समझ पाए हैं। जब भूमि का अधिकांश भाग अज्ञात है, तो सोचिए समुद्र का 3 गुना अधिक क्षेत्रफल कितना अनजान और रहस्यमय होगा। सोचिए, अंतरिक्ष के अरबों किलोमीटर दूर ग्रहों की जानकारी तो हमारे पास है, लेकिन अपनी ही धरती का विशाल समुद्र अब भी रहस्यमयी बना हुआ है। क्यों? और वह कौन सी बाधाएं हैं जो हमें समुद्र की गहराई तक जाने से रोकती हैं? तो चलिए, आज हम आपको समुद्र की गहराइयों में लेकर चलते हैं। जानेंगे कि गहराई बढ़ने के साथ वहां क्या क्या दिखता है और क्या क्या छुपा हुआ है। वीडियो के अंत तक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप जानेंगे समुद्र के कुछ ऐसे रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है समुद्र की सतह से। जैसे ही हम 40 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं, हमें संकेत मिलता है कि स्कूबा डाइविंग करने वालों के लिए यह गहराई अंतिम है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई पर हमें ब्रिटिश जहाज लुसितानिया का मलबा मिलता है, जो 1950 में डूबा था। 100 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव इतना अधिक होता है कि इंसान के अंग काम करना बंद कर सकते हैं। लेकिन 2004 में ऑस्ट्रेलियाई फ्री डाइवर हर्बर्ट निच ने 214 मीटर की गहराई तक बिना ऑक्सीजन मास्क के गोता लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। 443 मीटर की गहराई पर न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आराम से डूब सकती है। लेकिन 500 मीटर के बाद स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। यहां से आगे का सफर इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। अब हम 500 मीटर पर हैं। यहां ब्लू व्हेल जैसे समुद्री दिग्गज रहते हैं। लेकिन 535 मीटर पर हमें एक और हैरान करने वाला जीव मिलता है, पेंगुइन। हाँ, पेंगुइन बिना किसी परेशानी के इतनी गहराई में तैर सकते हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, दृश्य डरावने और अनजाने हो जाते हैं। 700 मीटर पर लड़ाकू पनडुब्बियां तैनात होती हैं। 828 मीटर पर दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत भी डूब जाएगी। 1000 मीटर की गहराई के बाद सूरज की रोशनी पहुंचना बंद कर देती है। यहां से शुरू होता है डार्क जोन। अब हमें सिर्फ फ्लैशलाइट की मदद से आगे बढ़ना होगा। यहां अंधेरे में विशाल जॉइंट स्क्विड और ब्लैक ड्रैगन फिश जैसे खतरनाक जीव निवास करते हैं। 1280 मीटर पर हमें लेदरबैक सी टर्टल जैसे विशाल जीव मिलते हैं। 2000 मीटर से 4000 मीटर की गहराई, 2000 मीटर पर ब्लैक ड्रैगन फिश और 2300 मीटर पर विशाल कोलोसो स्क्विड और स्पर्म व्हेल की लड़ाई देखने को मिलती है। 4000 मीटर की गहराई पर हमें टाइटैनिक का मलबा मिलता है। लेकिन यह जगह इतनी खतरनाक है कि हाल ही में ओशन गेट नामक पनडुब्बी यहां फट गई थी। 6000 मीटर से 11000 मीटर की यात्रा, 6000 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव किसी भी सामान्य पनडुब्बी को नष्ट कर सकता है। 8800 मीटर पर माउंट एवरेस्ट भी पूरी तरह डूब सकता है। आखिरकार हम पहुंचते हैं समुद्र की सबसे गहरी जगह, मारियाना ट्रेंच। यह पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। इसकी गहराई 11000 मीटर है। 2012 में जेम्स कैमरन ने यहां गोता लगाया था, लेकिन इस रिकॉर्ड को विक्टर वेस्कोवो ने तोड़ा। उन्होंने इस गहराई में प्लास्टिक कचरा पाया, जो यह साबित करता है कि इंसान ने समुद्र के सबसे गहरे हिस्से तक प्रदूषण फैला दिया है। लेकिन हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब हम समुद्र के नीचे से धरती के केंद्र तक जाएंगे। धरती की पहली परत है क्रस्ट, जो 70 किलोमीटर तक मोटी है। इसके बाद मेंटल आता है, जहां पिघले हुए पत्थर और गैस हैं। यहां से नीचे हम 2900 किलोमीटर गहरे लावा के समंदर यानी आउटर कोर में पहुंचते हैं, जहां तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। और सबसे आखिर में हमें धरती का केंद्र मिलता है, इनर कोर। यह ठोस गोला है जो हमारी धरती को स्थिर रखता है।
इसका तापमान 55-100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसकी मोटाई 1220 किलोमीटर तक होती है। यह एक ठोस गोला है जो धरती को रोक रखा है। इस समय हम लोग टोटल 6370 किलोमीटर धरती के अंदर हैं। दोस्तों, यहीं से हमारी धरती के नीचे का अंत होता है, क्योंकि इसको पार करने के बाद उसके आगे आपको दोबारा वही आउटर कोर मिलेगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो धरती के दूसरे कोने पर किसी जमीनी या समुद्री भाग पर निकलोगे। समुद्र की गहराई और धरती के अंदर का यह सफर साबित करता है कि हमारी पृथ्वी रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन इन रहस्यों को जानने के लिए हमें आधुनिक तकनीक और खोज की जरूरत है। साथ ही यह भी याद रखना होगा कि हमें समुद्र को प्रदूषण से बचाना है ताकि इसका अद्भुत संसार सुरक्षित रह सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।